अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा आज का हमारे पास जो टॉपिक है वो है हमारे पास एक्टिव पैसिव का। हमने कल इसकी आपको बेसिक क्लास दी थी। मैंने आप लोगों को काम सिखा भी दिया है मेरे बच्चों की काम करना किस तरह से है। कल जिन बच्चों ने माशाल्लाह से ऑफ किया था बेटा, मुझे हैरत है आप लोगों की इस हरकत पर, क्योंकि कल मैं एक्टिव पैसिव की बेसिक क्लास ले चुका हूँ, इंट्रोडक्शन की क्लास। लेकिन माशाल्लाह से सलाम है भैया आपको कि आप लोगों ने माशाल्लाह से नहीं लिया। खैर बेटा, हमने आपको स्ट्रक्चर लिखवाया, सेट है। और स्ट्रक्चर लिखवाने के साथ साथ क्या कहते हैं, हमने आप लोगों को फिर ये लिखवाया, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फॉर्म लिखवाई कल। और उसके बाद बेटा हमने आपको फिर ये लिखवाया, एक एग्जाम्पल की सेंटेंस लिखवाएंगे किस तरह कन्वर्ट होगा। और फिर मैंने आपको बताया कि जो मैं आपको एक्सरसाइज करने के लिए दूंगा, आपने उसको एक्टिव के भी चारों में बनाना है और उसको आपने पैसिव के भी चारों में बनाना है। ये बात मैं आपको ऑलरेडी कल बता चुका हूँ कि आपने इसको सॉल्व करना कैसे है, ठीक है। अब मेरे बच्चों में यहाँ पे सेंटेंस दे रहा हूँ, मैंने एक एक चीज समझा दी है। और अब जरा ध्यान रखना एक्टिव पैसिव बनाते हुए कि तुम लोग करोगे क्या। दो सेंटेंस तो मेरे बच्चों ये रहे, हम जरा थ्री से शुरुआत करेंगे बेटा। अपने पास थ्री से तुम लोग जरा लिखना शुरू हो जाओ। और एक बात याद रखना, मैं एक्टिव और पैसिव को मिक्सअप करके दूंगा, तो इस बात का ये जहन में रखना मेरे बच्चों कि हमारे पास जो सेंटेंस आ रहे हैं ये सोच देना कि आपने जो सेंटेंस बनाने वो बनाने किस तरह से, सही है ना। चलो मेरे बच्चों, बेटा यहाँ पे मैंने एक्टिव और पैसिव मिक्सअप करके दिए हैं। मैं देखता हूँ कि तुम लोग बनाते कैसे हो। अब शाबाश। अहमद बेटा, बेटा ये कॉपी नहीं करना। कल जिस तरह मैंने ये देखो ये वाला सिखाया था, ये याद है? मैंने कहा था कि मैं सेंटेंस दूंगा
उस सेंटेंस को देखते हुए आपने उसके एक्टिव भी बनाने हैं, पैसिव भी बनाने हैं। सबसे पहले तो ये देखना है कि जो मैंने दिया हुआ वो एक्टिव में या पैसिव में, पहले ये देख लेना, तो बनाने में आसानी होगी बेटा आपको। ये वाला काम करना है आपने। एक सेंटेंस के 8 बनेंगे। जो मैंने तुम लोगों को भी काम करने के लिए दिया है ना, ये छोटा काम नहीं है, पहले बता रहा हूं मैं। 4 एक्टिव कैप बनेंगे, 4 पैसिव कैप बनेंगे। बनाना शुरू हो जाओ। और कल अगर माशाल्लाह से कल कोई नहीं आया था, मैं तुम लोगों को मौका दे रहा हूँ स्क्रीनशॉट लेने का। स्क्रीनशॉट ले लो, 10 तक काउंट कर रहा हूँ और बार बार स्क्रीनशॉट ले लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे आओ जरा, इसका स्क्रीनशॉट लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका स्क्रीनशॉट लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ तक मैंने किया था एक्सप्लेन। फिर मैंने कल दी थी एग्जाम्पल्स दो के तुम लोगों को काम करना किस तरह होगा। पहली एग्जाम्पल ये रही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और सेकंड एग्जाम्पल बेटा ये रही हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और अब मैंने ये वाले सेंटेंस बनाने के लिए दिए हैं। इसका मतलब ये है कि हर सेंटेंस के आपको 8 बनेंगे। 4 एक्टिव के बनेंगे, 4 पैसिव के बनेंगे, बस। इससे ज्यादा मैं और गाइड नहीं करूंगा। अभी बाद में करूंगा, लेकिन अभी पहली क्लास है तो इतना काफी मेरा गाइड करना। अब तुम लोग खुद काम करो, शाबाश, शुरू हो जाओ। मेरा ये काम करने के मैं मैक्सिमम 15 to 20 मिनट्स दूंगा। और अगर स्टार्टिंग में थोड़ी मिस्टेक, क्योंकि बेटा मैं चाहता हूँ कि आखिर में जब मैं आंसर बताने लगूँ तो मेरे पास भी प्रॉपर मतलब टाइम हो, ताकि मैं तुम लोगों को गाइड कर सकूँ। वरना मैं आंसर बताना शुरू होऊंगा तो ऊपर से टाइमर चल रहा होगा, समझ में क्या खा खाएगा। लिहाजा कोशिश करो कि बेटा जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाए करो। सही है, फटाफट करो मेरे बच्चों। और गलतियां मत करना एक्टिव पैसिव बनाते हुए मेरे बच्चों, ध्यान रखना। पहले से बता रहा हूं मैं, नया टॉपिक शुरू हुआ है, बेवकूफ़ी मत कर देना इसमें। और अगर कर लो, जब सॉल्व हो जाए तो मुझे मैसेज कर देना डन का। मैं यहीं पर हूँ, फिक्र नहीं करो।
भाई कितने कितने कर लिए जरा मुझे बताओ। ये वाली नंबरिंग देख के बताना। ये देखो ये वाला 3 है, ये 1 मत, इसको 1 मत बोलना, पहले बता रहा हूँ। जिसके आगे जो नंबरिंग लिखी हुई है ना वही वाला बताना। बताओ कहाँ तक कर लिए मुझे जरा सारे बच्चे ये बताओ।
कितने कर लिए? कौन सा वाला कर लिया, जरा मुझे मैसेज करके बताओ, ताकि मुझे आइडिया हो कि तुम लोग कितनी देर में कर लोगे और तुम लोगों को कितना टाइम लगेगा। अरे फातिमा भी आई हुई है, माशाल्लाह माशाल्लाह। बेटा कैसे आना हुआ? रास्ता तो नहीं भूल गई थी बेटा? गलती से लिंक पे तो क्लिक नहीं कर लिया कि चलो भैया चलते हैं? अच्छा। कल क्लास नहीं लगती थी तोतली। कल क्लास नहीं लग रहू थी। ये कौन सी जबान है भाई? कल क्लास नहीं लग रहू थी।
चलो मेरे बच्चों, मेरा टाइम्स अप लिखा हुआ भी आ गया। मुझे तुम लोगों को पूरा पूरा एक्सप्लेन करना है। अब जरा सारे के सारे बच्चे बेटा जरा अपने पास एहतियातन सब बच्चे जो है ना बेटा जरा अलर्ट होके जरा स्क्रीन पे देखो। तमाम बच्चों को बोल रहा हूँ स्क्रीन पे देखो ताकि तुम लोगों को आंसर समझ में आए। ठीक है, सब बच्चे बेटा जरा स्क्रीन की तरफ देखो मेरे बच्चों, ताकि तुम लोगों को आंसर प्रॉपरली समझ में आए, इसलिए बोल रहा हूँ बार बार में। ठीक है, अब मेरे बच्चों बेटा हमारे पास ये वाले सेंटेंस हैं, हम जरा इसको पहले पहले कॉपी करते हैं, फिर जरा हम आपको बेटा इसके आंसर बताते हैं मेरे बच्चों। देखो भाई, अगर 3 वाले की बात करें तो सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई करो कि ये एक्टिव है या पैसिव है। भाई पहली बात तो ये है एक्टिव मेरे बच्चों। और बेटा एक्टिव के बाद हमारे पास ये कौन सा, ये इंटरोगेटिव है। लेकिन देखो अब तुम लोगों ने करना क्या है, इसके बेसिकली तुम लोगों ने बनाने हैं, अफर्मेटिव बनाना था, नेगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है, और बनाना तुम लोगों ने इंट्रो नेगेटिव। और सिमिलरली मेरे बच्चों तुम लोगों ने पैसिव में भी क्या करना है बेटा, इसका बनाना है अफर्मेटिव, बनाना है नेगेटिव, बनाना है इसका इंट्रोगेटिव, और बनाना है इसका हमारे पास क्या, इंट्रो नेगेटिव। तो मेरे बच्चों पहले इसके लिए रेडी हो जाओ, शाबाश, ताकि तुम लोगों को एक आइडिया हो जाए कि हमने करना क्या है काम। सही है ना। अच्छा, अगर सिंपली मेरे बच्चों अगर इसकी हम बात करते हैं तो पहले हम इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि हमको बार बार ये प्रोसेसर रिपीट करना पड़ेगा। नाउ लिसन बेटा, अगर हम बात करते हैं डज शी टीच मी, तो हम जानते हैं बेटा कि ये वाला सेंटेंस यहाँ पर आएगा कि ये एक्टिव का है मेरे बच्चों, इंटरोगेटिव। तो क्या बनेगा, डज शी टीच मी, ये यहाँ पर आना चाहिए हमारे पास, डज शी टीच मी। इसका अफर्मेटिव बनेगा मेरे बच्चों, शी टीचेस मी। नेगेटिव बनेगा, शी डज नॉट टीच मी। डज आ गया तो एस फॉर्म नहीं लगेगी। और इंटो नेगेटिव क्या बनेगा, डज शी नॉट टीच मी, क्वेश्चन मार्क। अब मेरा नीचे आओ, पैसिव में क्या बनेगा, पैसिव बनेगा आई एम टॉट बाय हर। नेगेटिव बनेगा आई एम नॉट टॉट बाय हर। फिर बनेगा एम आई टॉट बाय हर, क्वेश्चन मार्क। और बनेगा एम आई नॉट टॉट बाय हर, क्वेश्चन मार्क। ये एक नजर देख लो, 10 तक काउंट कर रहा हूं मैंने। इसका एक्टिव भी चारों बना दिए, पैसिव भी चारों बना दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बेटा फोर्थ वाले पे आओ जरा मेरे बच्चों। फोर्थ वाला जो है मेरे बच्चों, ये है हमारे पास पैसिव में गिवन है। ये पैसिव में मेरे बच्चों गिवन है। और पैसिव में गिवन होने पर अगर इसके हम आंसर्स की बात करते हैं बेटा, तो हम जानते हैं कि पैसिव का ये नेगेटिव है, मतलब ये वाला, दे आर नॉट गाइडेड बाय मी। तो इसका अफर्मेटिव बन जाएगा दे आर गाइडेड बाय मी। इंटरोगेटिव बनेगा आर दे गाइडेड बाय मी। और बनेगा आर दे नॉट गाइडेड बाय मी। अब सुनो, पैसिव क्या बनेगा, आई गाइड देम। एक्टिव बन गया, सॉरी एक्टिव, आई डू नॉट गाइड देम। डू आई गाइड देम, क्वेश्चन मार्क। और डू आई नॉट गाइड देम, क्वेश्चन मार्क।
दोबारा देख लो भाई, फोर्थ वाले के आंसर भी चेक कर लो जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आ जाओ मेरे बच्चों, मेरा 5 वाला आगे चेक करो। बेटा 5 वाले की बात करें, लिखा हुआ अली वाटर्स द प्लांट्स एवरी डे। तो मेरे बच्चों ये है हमारे पास एक्टिव का। अगर एक्टिव की बात करते हैं बेटा हम लोग, तो एक्टिव में हमारे पास यहाँ पर जो ये वाला सेंटेंस है अफर्मेटिव का, इसका ये है एक्टिव का ही अफर्मेटिव, मतलब क्या बनेगा, अली वाटर्स द प्लांट्स एवरी डे। इसका ये सेंटेंस है हमारे पास बेसिकली, ठीक है। तो बेटा अगर हम बात करें इसकी नेगेटिव की, तो क्या बनेगा, इसका बनेगा अली डज नॉट वाटर, वाटर्स नहीं आएगा। अली थर्ड पर्सन सिंगुलर है, अफर्मेटिव में तो सौ लगे लेकिन बाकी नहीं आएगी। अली डज नॉट वाटर द प्लांट्स एवरी डे, फिर बनेगा डज अली वाटर द प्लांट्स एवरी डे, फिर बनेगा क्या, डज अली नॉट वाटर द प्लांट्स एवरी डे, क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर भी है क्वेश्चन मार्क। मेरे बच्चों अब एक बात सुन लो, मैंने आप लोगों को कल एक चीज बताई थी बेटा कि जो एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट होगा वो सेंटेंस के आखिर में जाता है। तो मेरे बच्चों इस सेंटेंस में बेटा हमारे पास जो एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट है ना, वो क्या है हमारे पास, वो है एवरीडे, ठीक है। एवरीडे बेटा यहाँ पर हमारे पास है एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट, मतलब कि वो एक्टिव में भी आखिर में रहेगा, पैसिव में भी आखिर में रहेगा। तो फिर मेन ऑब्जेक्ट या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, अली का पानी डालना, लेकिन पानी किसको डाल रहा है वो, द प्लांट्स। तो मेरे बच्चों इसका मतलब हमारे पास जो मेन ऑब्जेक्ट है वो क्या है, वो है द प्लांट्स, पौधे, प्लूरल, पौधों की बात की जा रही मेरे बच्चों, और प्लूरल है तो हम जानते हैं कि इज एम आर अगर पैसिव का हेल्पिंग वर्ब है तो प्लूरल के साथ आर ही आ सकता है। द प्लांट्स थर्ड फॉर्म क्या बनेगी, आर वाटर्ड बाय अली एवरी डे, ये बनेगा। फिर क्या बनेगा, द प्लांट्स आर नॉट वाटर्ड बाय अली एवरी डे, फिर बनेगा आर द प्लांट्स वाटर्ड बाय अली एवरी डे, क्वेश्चन मार्क, फिर बनेगा आर द प्लांट्स नॉट वाटर्ड बाय अली एवरी डे, क्वेश्चन मार्क। मेरे पास जो टाइम बहुत कम बचा है, मैं जरा यहीं तक आंसर बता रहा हूँ। 6 7 8 आखिरी के जो 5 है वो बाद में बताऊंगा। यहां तक बताओ जरा 3 4 5 के जो हमने आंसर बताया मेरे बच्चों, कितनी मिस्टेक्स आई हैं और बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। 3 4 5 के मेरे बच्चों जो मैंने आपको आंसर बताया, जरा मुझे यहां तक बताओ कि यहां तक तुम लोगों की कितनी मिस्टेक्स आई हैं और क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। शाबाश, सब बच्चों से पूछ रहा हूं मैं, सब बच्चे जवाब दो, कितनी मिस्टेक्स आई हैं। हुज़ैफा बेटा शाबाश, गुड। अहमद गलतियां कितनी आई हैं ये बताओ, कोई मिस्टेक आई है, शाबाश, गुड। असद बेटा जो मिस्टेक आई है बेटा वो समझ में आया कि वो मिस्टेक क्या थी, मिस्टेक क्यों आई है, ये समझ में आया। अरे बाकी भी तो बताओ भाई, अरीशा, असद, फातिमा नूर, अनस, तुम लोग क्यों नहीं बता रहे बेटा, टाइम कम रहेगा, जल्दी बताओ। ये 3 तो तुम सब लोगों ने कर लिए होंगे, तो यहां तक का तो मुझे जवाब दो। अरे बोलो भाई, कुछ पूछ रहा हूं मैं। अरीशा बेटा मुझे ये बताओ मिस्टेक्स कितनी आई हैं। मैंने अभी आपको 3 4 5 के आंसर बताए, तो मेरा बच्चा मुझे ये तो बताओ कि 3 4 5 के आंसर्स में आपकी कितनी मिस्टेक्स आई हैं, ये बताओ। लेकिन जो मिस्टेक्स आई हैं वो समझ में आया कि मिस्टेक्स क्यों आई है। अच्छा फातिमा मेरा बच्चा, आपकी सिर्फ ये मिस्टेक आई है कि पैसिव में जो टीच वाला था उसको टॉट नहीं लिखा था, बस ये मिस्टेक है। बाकी वो हमारे पास ये था, बाकी 4 और 5 वाला ठीक बना है बिल्कुल। 4 और 5 वाले दोनों 4 8 सेंटेंस बिल्कुल ठीक बनाया तुमने। और अलीशा बेटा आप भी बताओ मेरा बच्चा, क्लियर जो मिस्टेक्स आई हैं थोड़ी सी भी, वो क्लियर है कि मिस्टेक्स क्यों आई हैं, ये समझ में आया। और फातिमा बेटा आप भी बताओ कि जो मिस्टेक्स आई हैं पैसे में वो ठीक है। 1 मिनट अरीशा बेटा, जरा टाइम थोड़ा कम रह गया, जल्दी से माइक पर आओ, जल्दी से माइक पर आओ बेटा।
अरीशा जल्दी से माइक पर आओ मेरा बच्चा, क्योंकि मुझे फिर समझाना है, 1 मिनट तकरीबन रहता है। जल्दी से माइक पर आओ बेटा। अरीशा माइक पर आ जाओ बेटा। जी सर। बेटा क्या वाला ये वाला समझ में नहीं आया कि किस तरह से बनता है, ये पूछिए ना जी एक्टिव का। कैसे। अच्छा देखो, यहाँ देखो जरा बेटा, ये वाला सेंटेंस पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, जल्दी से पढ़ो। दे आर नॉट गाइडेड बाय मी। ठीक है, अब इसका ये दे आर नॉट गाइडेड बाय मी नेगेटिव है, तो अफर्मेटिव क्या बनेगा, आर गाइडेड बाय मी, ऐसा ही है, ऐसा ही जी है ना। तो मेरा बच्चा देखो, जी यहाँ पर काम करने वाला कौन है, गाइडेड बाय मी, मैं काम कर रहा हूँ, कौन कर रहा है काम, मैं। हाँ। लेकिन बेटा मी सेंटेंस के आखिर में आ रहा है, जब सेंटेंस के स्टार्ट में जाएगा तो मी कन्वर्ट किस में हो जाएगा बताओ, आई। आई, आई के साथ। लेकिन यहाँ देखो जरा, ये देखो अगर हम स्ट्रक्चर पे जाएं तो ये क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फॉर्म कौन सी है बताओ, फर्स्ट। आई गाइड, और किसको गाइड कर रहा हूं, उन्हें, तो उन्हें, उन्हों के लिए क्या आएगा बताओ, आई गाइड देम। देम। आई के साथ डू आता है, तो नेगेटिव क्या बन गया, पढ़ो जरा, ये क्या लिखा हुआ है, आई डू नॉट गाइड देम। इंट्रोगेटिव क्या बनेगा, डू आई गाइड देम। इंट्रो नेगेटिव क्या डू आई बनेगा। नॉट गाइड देम। अरिशा बेटा क्लियर है, अब डू आई समझ में आता नॉट। है,